नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं नारी शक्ति जो कि समाज सेविका है और समाज के प्रति अपना दायित्व घर का निर्वहन करते हुए और समाज सेवा में अपना समय देते हैं और आज ये अपने कर्म के बदौलत भाजपा में महिला अध्यक्ष हैं बसे बिरार तालुका का। तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम कंचन झा है। आप कितने दिन से समाज सेवा कर रहे हैं? कितने दिन से नहीं बोली, कितने वर्षों से कर रही हूँ। मुझे लगता है हम तो जन्मजात ही समाज सेवी ही ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि हमारे अंदर जो पिता का हमारा डीएनए चलता है, हमारा पूरा खानदान, हमारा पूरा परिवार वो समाज सेवी ही है। तो ऐसे तो मैं जन्मजात समाज सेवी हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आके मुझे 2015 से मैं कार्यरत हूँ। आप जिस पद पे आपको भाजपा ने दिया है उसमें अभी तक आप क्या क्या किए हैं समाज के लिए? जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहले तो हमारी एंट्री जब भारतीय जनता पार्टी में हुई तो वसई रोड मंडल अध्यक्षा के रूप में हुई। बहुत संगठनात्मक मुझे नॉलेज नहीं था उस समय, क्योंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैकग्राउंड से हूँ। वहाँ मैं राज्य छात्रा से प्रमुख थी। थोड़ा संगठनात्मक काम सीखा, क्योंकि राजनीतिक एक फील्ड अलग होता है और सामाजिक अलग होता है, तो थोड़ा डिफ्रेंसिएशन था जो मैंने सीखा। उसके बाद मैं जिला उपाध्यक्षा रही, अभी मैं जिला अध्यक्षा हूँ। और बहुत सारे लोगों के किसी भी समाज का किसी की कोई समस्या होती है, समझिए किसी का नगर पालिका से कुछ काम नहीं हो रहा है, या फिर हमें समाज में बहुत सारे लोगों को वोटर आईडी नहीं बन रहा है, या फिर बहुत सारे लोगों को घरेलू परेशानी है। तो बृहद स्तर पे तो नहीं, लेकिन जो छोटी मोटी घरेलू परेशानी है, किसी को फाइनेंशियल छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, तो उन लोगों के द्वारा हम मार्च पर उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं और उनकी छोटी मोटी समस्याओं को दूर करने की पूरी प्रयास करते हैं। अगर अभी तो समझिए कि राम में पूरा हिंदुस्तान है, तो आप और चुनाव जो है सब अरब पे है। एक तो मुंबई में भी आदमी है और चुनावी का आदमी जो है वो भी अपने आसमान पे है। तो आप यहाँ के जनता से, बसे बिरार की जनता से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राम एक भगवान है, वो मानती हूँ मैं। देखिए, राम हमारा एक धरोहर है, राम हमारी एक सभ्यता है, राम हमारी एक संस्कृति है। तो बस मैं आज बसे बिरार की जनता को और मुंबई की जनता को यही करना चाहूँगी कि धर्मो रक्षिता धर्मिता। तो जो धर्म की रक्षा करेगा वही हमारे देश का रक्षा करेगा। तो राम, जैसे मैंने बोला, एक धर्म है, तो राम की रक्षा मतलब धर्म की रक्षा करना, धर्म की रक्षा मतलब संस्कृति की रक्षा करना, और संस्कृति की रक्षा करना अपने देश को रक्षा करना। तो राष्ट्र निर्माण में जो भी सहायता देना चाहते हैं वो राम की भक्ति करेंगे, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, शिक्षा में संस्कार छुपा हुआ है, तो वो शिक्षा जो आज के डेट में है किस स्तर पे है, आप बता सकते हैं? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत हमेशा मेरी लड़ाई रही है, और मैं घर में भी हमेशा बात करते हैं हम लोग आपस में बच्चों के साथ। तो शिक्षा और स्वास्थ्य आज के परिवेश में सिर्फ एक व्यवसाय बन के रह गया। चरित्र निर्माण का काम तो शिक्षा कहीं कर ही नहीं रहा है। अभी हमें जहाँ तक याद है, हम लोग अपना बचपन आज भी ऐसा गुजारा है कि अगर हमारे से कोई बुजुर्ग आते हैं तो हमें ये बोलने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि खड़े हो जाइए, या अगर किसी वजह से समझिए हमारा एक पद है, हम वहाँ बैठे हैं, तो हमारे बॉडी में एक हलचल सी होती है कि मैं क्यों खड़ी हूँ, मैं क्यों बैठी हूँ इस सीट पे। तो ये हमारे संस्कार हैं, क्योंकि हमें शिक्षा के साथ संस्कार दिया गया। मैं खुद डीएवी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो हम लोग को 1 घंटे का ज्ञान, हम लोग एक नैतिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, नैतिक शिक्षा तो भी पढ़ाई के पाठ्यक्रम से अलग ही कर दिया गया है। और उसकी वजह क्या है आपको पता है, 70 सालों से कांग्रेस का राज है, तो नैतिकता तो उनके खुद के पास नहीं है, तो उन्होंने शिक्षा पद्धति से ही नैतिकता हटा दिया है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा को अगर चरित्र निर्माण का एक जरिया माना जाए, उसको किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि शिक्षा के साथ चरित्र का निर्मूलन कर दिया गया है, ऐसा मेरा मानना है। आपके भाजपा के पूर्व नेता जो कि प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका कहना था कि आप मुफ्त में सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य, राशन मत दो, लेकिन हमारी मोदी सरकार राशन फ्री किए हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य को भाव बढ़ाती है। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भूखे भजन न होई गोपाला, ये कहावत है, लोकोक्ति है, और हमारे बिहार में ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने राशन मध्यम वर्गीय परिवार को नहीं दिया जो टैक्स पे कर रहा है। आप पहले समझिए, पहले आप स्वस्थ रहेंगे, इसलिए मेरी एक संस्था भी है स्वाशीष, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा का आशीष। पहले आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कितने भी शिक्षित हैं तो आप समाज में उसको स्प्रेड करना है। तो मोदी जी का कहना है, पहले हमारे जो जनता है, जो बेस अंत्योदय योजना में मोदी जी काम करती है, आपने हमेशा देखा होगा। अंत्योदय मीन्स क्या,
पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के लिए सोचना शुरू किया है, बाह्य संरचना को न मजबूत करने की कोशिश की है। तो हमारे देश की पहले गरीबी हटेगी, लोग स्वस्थ विचार ही स्वस्थ मन ही स्वस्थ विचार पैदा करता है। तो इस चीज़ को मान के मोदी जी अपने लोग जो अंत में खड़े लोग हैं उनको स्वास्थ्य रूप से पहले मजबूत करेंगे, फिर उनको बौद्धिक रूप से मजबूत करने के आगे भी। नहीं, तो आपका कहने का मतलब है कि अटल जी जो बताए थे उसको मोदी जी ने लागू नहीं किए, लेकिन मोदी जी जो लागू किए हैं वो ठीक किए हैं क्या? नहीं, देखिए अटल जी की जो योजना है वो बहुत बड़ी योजना है, वो रातों रात होने वाली चीज़ नहीं। उनके जो स्वप्न आप जहाँ भी मोदी जी चल रहे हैं वो मोदी जी के ही अटल जी के ही कदमों पे चल रहे हैं। पर बोलते हैं कि जब बहुत अंधेरा घना हो तो छोटे छोटे कदम लेना चाहिए। तो मोदी जी के ही छोटे छोटे कदम में पहला प्रयास है, उसके आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद। देखिए कि कंचन झा जी ने हमारे हर प्रश्न को बखूबी जवाब दिए और मैं चाहता हूँ कि पार्टी में समाज के लिए ऐसे ही करते रहिए, देखते रहिए हमारा संभव दूत न्यूज। फिर मिलेंगे किसी और नेता के साथ, कारण कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है। जय हिंद।